हेलो एवरीवन। जब कोई महिला बेबी डिलीवरी के लिए एडमिट होती है तो आने वाले नवजात शिशु के हिसाब से आपके बैग में क्या क्या लेकर जाना चाहिए ताकि आपका बेबी बेल का मूवमेंट परफेक्ट हो। तो पहला है फीडिंग से जुड़ी हुई चीजें। प्रायोरिटी होना चाहिए, आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाते हैं तो आपके पास ब्रेस्ट पंप होना चाहिए। साथ में आप एक छोटी कटोरी जिसके ग्रुप्स स्मूथ हो, या छोट और साथ में छोटी स्पून जिसमें कोई सेरेशन ग्रुप्स ना हो, या फिर इस तरह का जो फोटो में देखा हुआ है इस तरीके का आप बर्तन ले सकते हैं जिसे पैराडाई बोलते हैं, ताकि आप बेबी को फीड करा पाए। बोतल प्रेफरेबली आपको नहीं यूज करना है, लेकिन फिर भी आप अगर निप्पल और बोतल को प्रॉपर स्टेरलाइज कर पा रहे हैं, ऑटोक्लेविंग हो पा रही है, तो उस केस में आप जो निप्पल के अलावा जो मेन बॉडी है बोतल की वो प्रेफरेबली स्टील की चूज करें। और स्टील की अगर नहीं चूज कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट फूड सेफ प्लास्टिक, बीपीए फ्री प्लास्टिक का को सिलेक्ट करें, जिसके लिए आप बोतल के बॉटम पर देख सकते हैं जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 4 5, ये बीपीए फ्री फूड सेफ प्लास्टिक से। उसके बाद है डायपर्स। तो डायपर्स आप दो तरीके के डायपर्स यूज कर सकते हैं। एक होते हैं कॉटन डायपर जो वॉशेबल होते हैं, रियूजेबल होते हैं, दूसरे डिस्पोजेबल डायपर्स हैं। प्रेफरेबली ये है कि आप दिन में कॉटन डायपर्स का यूज करें और रात में डिस्पोजेबल डायपर्स का यूज करें। आपको डायपर को भी लंबे समय तक यूज नहीं करना है, चेक करते रहना है। जब भी बेबी का बॉटम अगर गीला है तो आप 3 4 घंटे में डायपर चेंज करें। और जब भी आप डायपर चेंज करते हैं तो तुरंत से दूसरा डायपर न लगाएं, थोड़ा बेबी बॉटम को एयर टाइम दें, हवा लगने दें। इससे बेबी को डायपर रैशेज होने की रिस्क कम होती है। इसके अलावा आपको रखना है बच्चे के हिसाब से क्लोथिंग, कपड़े जो भी वेदर अप्रोप्रिएट हो, जैसे विंटर्स हैं या समर्स हैं तो उसके हिसाब से आपको क्लोथिंग रखनी है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जितने कपड़े खुद पहनते हो किसी भी मौसम में, उससे एक एक्स्ट्रा लेयर बेबी को पहनानी है। अगर आप ठंड में एक स्वेटर पहन रहे हैं तो बेबी को 2 स्वेटर पहनाने हैं। साथ में हाथ पैर के मोजे और सर पर वुलन कैप होना चाहिए। कितने दिन के हिसाब से आप कितनी क्वांटिटी है तो डायपर्स का या जो भी फीडिंग के लिए आप बर्तन रख रहे हैं या कपड़े रख रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि नॉर्मल डिलीवरी में 1 से 2 दिन रोका जाता है और सीजेरियन डिलीवरी में 2 से 4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अनलेस अंटिल इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन द डिलीवरी। और हाँ, क्लोथिंग में आप जो नॉट बांधते हैं या बटन है लार्ज साइज के या फिर जिप है, इसका अवॉइड करें। जो भी फैब्रिक जो बेबी की स्किन के लिए सूटेबल है, या तो हॉजरी जैसा या फिर वुलन क्लॉथ, इनका चयन करें। और साथ में आपको रखने हैं खूब सारे हैंड टॉवल्स, जो कि बेबी को जो भी रिगर्जिटेशन ऑफ मिल्क होता है तो उसकी क्लीनिंग में हेल्पफुल होगा और भी मल्टीपल यूजेस रहेंगे। साथ में आपका बेडिंग सेट होना चाहिए। बेबी को आप या तो मदर साथ में रूम इन करके रखें, मतलब साथ में जिस कमरे में मदर है उसी में बेबी रुकते हैं, अनलेस अनटिल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बेबी को एसएनसीयू में कोई हॉस्पिटलाइजेशन का कोई इंडिकेशन नहीं है, तो बेबी मदर के पास रहते हैं। तो मदर या तो साथ में ही बेड शेयर कर सकते हैं, उनको बेबी को साथ में बेड पे रख सकते हैं रात में, या फिर एडवाइजेबल और प्रेफरेबल ये होता है कि मदर जो है पैरेलल बेड, क्रिब या झूले का यूज करें, जिसमें अप्रोप्रिएट एक थिकनेस का मैट्रेस होना चाहिए जो बेबी को कंफर्टेबल हो, और उसमें जो भी वेदर अप्रोप्रिएट है उसके हिसाब से उड़ने के लिए या अप्रोप्रिएट थिकनेस का एक ब्लैंकेट होना चाहिए। आपको पिलो का यूज नहीं करना है, 2 साल तक बेबी को पिलो का यूज नहीं करना है। और आप साथ में लेके जाएं इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल जिससे आप पानी गर्म कर सकते हैं। अगर आप बेबी को अम्बिलिकल कॉर्ड जब तक फॉल नहीं होता है, जब तक आप बेबी को स्पॉन्ज बाथ करते हो, और स्पॉन्ज बाथ करने के लिए आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसके लिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल होना चाहिए। और साथ में लेके जाएं आप मसाज ऑयल। मसाज ऑयल में आप या तो जो कॉमर्शियली अवेलेबल मिनरल ऑयल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, या फिर बेस्ट इज कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और ऑयल में कुछ कैम्फर वगैरह मिलाने की कोई जरूरत नहीं होती है। और लास्ट चीज, जब बेबी को आप डिस्चार्ज करते हो, आप कार से जब आप बाई रोड ट्रेवल करते हो तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आपकी कार में इन्फेंट सीट इंस्टॉल हो, जो बेबी की रोड पर ट्रेवल को सेफ करती है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, नहीं लेके जाना है बैट वाइप्स। बैट वाइप्स जिनमें एल्कोहल होता है, इससे बेबी के बॉटम्स पे डायपर रैशेज या स्किन रैशेज होने की रिस्क होती है। आपको बैट वाइप्स यूज नहीं करना है। काजल एज
पर साइंटिफिक लॉजिक इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये अनीमिया करता है, लेड पॉइजनिंग करता है, कंजक्टिवाइटिस करता है, आई इन्फेक्शन करता है, लोकल इन्फेक्शन करता है। बट फिर भी आप अगर रिचुअल करना चाहते हैं तो बेटर टू पुट अ स्मॉल डार्क स्पॉट ऑन सोल पाम। आप आँखों पे या ज़्यादा काजल का यूज़ ना करें। और इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैम्फर ये सब ना यूज़ करें, ना लेके जाएँ। तो आप इस तरह से अपने बेबी वेलकम मूवमेंट को एक ज़्यादा बेटर मेमोरेबल बना सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। और इस चैनल पेरेंटिंग गाइड को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।